हम लोगों ने इससे पहले 400 तक इडियम्स देख लिए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको चेकआउट कर लीजिए। बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, एक इडियम्स लेते हैं, फिर उसके बाद उसका मीन समझते हैं कि उसका मीन क्या होता है, हिंदी में क्या मीन होता है, इंग्लिश में किस तरीके से उसका क्या मीन होता है। फिर उसके बाद उस एग्जाम्पल्स लेते हैं और डेली लाइफ से रिलेटेड एग्जाम्पल्स होते हैं। तो मतलब वो जो इडियम होता है वो वीडियो देखते देखते ही याद हो जाता है। तो अगर आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। तो आज का पहला जो इडियम्स है वो है एग्ड यू ऑन। एग्ड यू ऑन मतलब होता है अर्ज्ड करना, मतलब आग्रह करना, किसी काम करने के लिए फोर्स करना, उसको बोलते हैं एग्ड यू ऑन। जैसे जो टीचर्स होते हैं वो एक करते हैं, एग्ड ऑन करते हैं पढ़ाई करने के लिए। जैसे जो पेरेंट्स होते हैं वो सक्सेस होने के लिए एग्ड ऑन करते हैं। तो मतलब कोई चीज़ के लिए एग ऑन करना, फोर्स करना, अर्ज करना, उसको बोलते हैं एग्ड यू ऑन। मतलब आग्रह करना। इसका पहला सेंटेंस है आई वॉजंट हैंग्री, मतलब मैं हंग्री नहीं था, बट माई ब्रदर एग्ड मी ऑन टू ट्राई द एक्स्ट्रा स्पाइसीज विंग्स चैलेंज। मतलब मैं हंग्री नहीं था, लेकिन जो मेरा जो ब्रदर है उसने क्या किया, एग्ड मी ऑन किया, मतलब एग ऑन किया, मुझे पुश किया कि एक्स्ट्रा स्पाइसीज विंग चैलेंज करें। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई डिडंट वॉन्ट टू पोस्ट द वीडियो, मतलब मुझे वीडियो पोस्ट नहीं करना था, बट माई फ्रेंड्स एग्ड मी ऑन। जो फ्रेंड थे उनने क्या किया, एग ऑन किया, मतलब पुश किया, फोर्स किया। सेइंग इट वुड गो वायरल, ये कहकर कि ये वीडियो वायरल हो जाएगा। नेक्स्ट जो हम लोगों का इडियम्स है वो है इंडेड इन अ फियास्को। इंडेड इन अ फियास्को मतलब होता है ए कंप्लीट फेलर, ए कंप्लीट फेलियर, मतलब पूरी तरीके से फेल हो जाना, मतलब पूर्णतया विफलता। इसको हम लोग एग्जाम्पल्स देखते हैं। ही फॉरगेट हिज नोट्स, मतलब वो जो नोट्स उसके थे वो भी भूल गया। द स्लाइड डिडंट वर्क, और जो स्लाइड उसने लगाई थी वो भी वर्क नहीं कर रही थी। एंड हिज स्पीच इंडेड इन अ फियास्को, और जो स्पीच देने वाला था वो क्या हो गई, कंप्लीट फेलियर हो गई, कंप्लीट फेलर हो गई। तो मतलब जो फेल हो जाए कंप्लीट उसको बोलते हैं इंडेड इन अ फियास्को, मतलब एकदम फियास्को, धुआं के तरीके एंड हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। नेक्स्ट हम लोगों का सेंटेंस है इनफ रोप। इनफ रोप मतलब होता है इनफ फ्रीडम फॉर एक्शन, मतलब कोई भी काम करने की जो स्वतंत्रता होती है उसको बोलते हैं इनफ रोप, मतलब पर्याप्त स्वतंत्रता। इसका पहला एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, वो है द मैनेजर गैव हिम इनफ रोप, मतलब जो मैनेजर है उसने उसे इनफ रोप दिया हुआ है टू हैंडल द प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट है उसको हैंडल करने के लिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द कमेडियन वॉज गिवन इनफ रोप, मतलब जो कमेडियन होते हैं, जो कॉमेडी करते हैं, उनको इनफ रोप दी जाती है, पर्याप्त इनफ फ्रीडम दी जाती है, पर्याप्त स्वतंत्रता दी जाती है ड्यूरिंग द लाइव शो, मतलब जो लाइव शोज होते हैं उसमें इनफ रोप दी जाती है। बट हिज कंट्रोवर्शियल जोक्स गॉट हिम इन ट्रबल, लेकिन अगर वो कंट्रोवर्शियल जोक्स करेंगे तो क्या होगा, वो ट्रबल में, वो ट्रबल में चले जाएंगे, ट्रबल हो जाएगा, उनको भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इनफ रोप मतलब होता है कि ढील देना, मतलब फ्रीडम देना। जैसे अपने पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को इनफ रोप देते हैं, और जो वर्क करने वाली अगर कंपनी जो है वो इनफ रोप देती है तो काम अच्छा होता है। और अगर टीचर जो है वो इनफ रोप देते हैं तो बच्चे भी अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हम लोगों का इवनिंग ऑफ लाइफ। इवनिंग ऑफ लाइफ मतलब क्या होता है, मतलब ओल्ड एज, मतलब बुढ़ापा। तो जैसे कोई लाइफ है उसको समझ लो स्टार्ट होती है कहाँ से, जो डे है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, वो डे स्टार्ट होता है मॉर्निंग से, और इवनिंग फिर उसके बाद इवनिंग मतलब होता है जो सबसे लास्ट फेज। तो लास्ट फेज लाइफ का क्या होता है, ओल्ड एज होता है। ओके, तो इसका पहला एग्जांपल है एज ही रिटायर्ड एंड इंटर्ड द इवनिंग ऑफ लाइफ, मतलब जैसे ही वो रिटायर हुआ और इंटर हुआ इवनिंग ऑफ लाइफ में, मतलब ओल्ड एज में, ही फाइनली हैड टाइम टू परस्यू हिज पैशन फॉर पेंटिंग, मतलब पेंटिंग का जो उसका पैशन था उसको टाइम मिल गया वो करने का। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द पोएट रोट हिज मोस्ट प्रोफाउंड वर्क इन द इवनिंग ऑफ लाइफ, मतलब बहुत ही जो प्रोफाउंड वर्क है उसको कब लिखा, इवनिंग ऑफ लाइफ में, मतलब ओल्ड एज में। नेक्स्ट हम लोगों का सेंटेंस है एवरी डार्क क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, मतलब कि एवरी अनप्लीजेंट सिचुएशन हैज अ पॉजिटिव साइड, मतलब जो अनप्लीजेंट सिचुएशन होती है, जो अच्छी नहीं होती है, उसमें भी कोई ना कोई एक आधी जो है वो पॉजिटिव साइड होती है।
मतलब निराशा में आशा की झलक। मतलब अच्छा, इसको ऐसे इमेजिन कर सकते हैं, एवरी डार्क क्लाउड है जा सिल्वर लाइनिंग, मतलब जो एकदम काला अंधेरा छाया हुआ है एकदम लाइफ में भी, उसमें सिल्वर लाइनिंग मतलब कुछ रोशनी हो, तो उसको बोलते हैं एवरी डार्क क्लाउड है जा सिल्वर लाइनिंग। इसका पहला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, उसे अच्छे से समझ आएगा। इसका एग्जाम्पल है आफ्टर मंथ्स इन द हॉस्पिटल, मतलब बहुत मंथ हॉस्पिटल में रहने के बाद सी डिस्कवर्ड अ पैशन फॉर राइटिंग, मतलब राइटिंग का उसने अपना पैशन, उसे पता चला कि उसका पैशन है राइटिंग में। यूजली डार्क क्लाउड है जा सिल्वर लाइनिंग, मतलब कि इतने दिन हॉस्पिटल में रही तो उसको अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा मिस हो गया, लेकिन फाइनली उसने राइटिंग अपना पैशन उसको पता चला, तो हर डार्क क्लाउड में एक सिल्वर लाइनिंग, एक न एक आशा की झलक। नेक्स्ट सेंटेंस है हम लोगों का, एवरी डॉग हैज हिज डे, मतलब होता है एवरी वन विल हैव गुड लक एट सम पॉइंट इन दियर लाइफ्स, मतलब एक ना एक दिन जो है वो हर इंसान में हर इंसान का एक ना एक दिन अच्छा होता है, कोई ना कोई ऐसा दिन जरूर होता है कि उसकी लाइफ का कुछ ना कुछ जिसमें वो बहुत अच्छा हो उसके साथ। तो इसको एग्जाम्पल से देखते हैं हम लोग। दे यूज टू मॉक हिम, मतलब कि मॉक मतलब होता है चिढ़ाना, मतलब जो कुछ लोग थे वो मॉक करते थे, मॉक हिम, बट नाउ ही इज देयर बॉस, अब वो जो है जिसको मॉक करते थे वो उनका बॉस हो गया। एवरी डॉग हैज हिज डे, अब उसके भी दिन हैं, तो एवरी डॉग हैज हिज डे। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग का, एवरी इंच अ जेंटलमैन, मतलब जितना भी है बॉडी में पूरा इंच कंप्लीटली जेंटलमैन होना, मतलब एवरी इंच अ जेंटलमैन मतलब पूर्णतः सज्जन होना। इसका एग्जाम्पल है रेस्ड विद स्ट्रॉन्ग वैल्यूज, मतलब स्ट्रॉन्ग वैल्यूज के साथ बड़ा किया गया। ही वॉज एवरी इंच अ जेंटलमैन, मतलब वो कैसा था, एवरी इंच इन अ जेंटलमैन जस्ट लाइक हिज फादर, अपने बिल्कुल फादर के तरीके। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोगों का, इविल ट्विन। इविल ट्विन मतलब होता है ए मैलिग्नेंट ट्रिचेरियस आर मैलिशियस काउंटर पार्ट ऑफ अ पर्सन आर थिंग। इसका मतलब क्या होता है, मैलिग्नेंट मतलब होता है बहुत ही खराब, ट्रिचेरियस मतलब धोखेबाज, मलेशियस मतलब भी होता है खराब एकदम, जो जिसके मतलब हार्मफुल हो, और मलैग्नेंट मतलब जिसकी इंटेंशन अच्छी नहीं हो, ट्रिचेरियस धोखेबाज हो। तो ऐसे काउंटर पार्ट ऑफ पर्सन आर थिंग, किसी भी कोई पर्सन अच्छा है, बिल्कुल वैसा ही उस किसी भी चीज़ का काउंटर पार्ट होना, कि अगर कोई चीज़ अच्छाई है तो उसी चीज़ में ही बुराई होना। जैसे सेल फोन है, इसके बहुत अच्छे इफेक्ट भी है, पढ़ाई होती है, लेकिन इसी के बहुत काउंटर पार्ट भी है, बहुत ही गलत काम भी होते हैं, तो वो इविल ट्विन है। मतलब किसी, और अगर कोई पर्सन है उसी तरीके कोई दिखने वाला दूसरा पर्सन है, एक पर्सन बहुत अच्छा है, दूसरा जो इविल ट्विन है मतलब वो बहुत ही ज़्यादा खराब है, बहुत ही दुष्ट है। तो इसको एग्जाम्पल से हम लोग देखते हैं, व्हेन ही इज इन अ बैड मूड, जब वो बैड मूड में होता है, इट्स लाइक हिज इविल ट्विन हैज टेकन ओवर, मतलब ऐसा लगता है कि उसकी इविल ट्विन आ गई है। वैसे तो वो बहुत अच्छा होता है, लेकिन जब बैड मूड में होता है तो कैसा होता है, एकदम इविल ट्विन जैसे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इन लिखा हुआ है, आई है यहाँ पे, इन द मूवी द हीरो वाज शॉक्ड टू डिस्कवर, जब जो मूवी थी उसमें जो हीरो था वो शॉक्ड हो गया ये डिस्कवर करके, पता जब उसे चला दैट द विलेन वाज एक्चुअली हिज इविल ट्विन, जो विलेन था वो क्या है, उसका जुड़वा भाई है, इविल ट्विन है, शैतानी हमशक्ल। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोगों का, एक्सक्यूज माई फ्रेंच। एक्सक्यूज माई फ्रेंच मतलब होता है यूज टू अपोलोजाइज फॉर यूजिंग रूड आर ऑफेंसिव लैंग्वेज, मतलब कि क्षमा मांगना कोई रूड या फिर ऑफेंसिव लैंग्वेज यूज करने के लिए, क्षमा मांगना, या फिर उसी को बोलते हैं एक्सक्यूज माई फ्रेंच, मतलब घृणित भाषा के लिए क्षमा मांगना। तो इसका एग्जाम्पल है, सी वॉकड इन लेट एंड एक्सक्यूज माई फ्रेंच बट सी डिडंट इवन केयर, मतलब वो लेट में आई एक तो, लेकिन मुझे ये कहना नहीं चाहिए, मतलब जब बोलते हैं ना ये कहना नहीं चाहिए, उसको बोलते हैं एक्सक्यूज माई फ्रेंच, मतलब ये कहना नहीं चाहिए, बट सी डिडंट इवन केयर, एक तो वो लेट आई फिर भी वो उसको जरा भी परवाह भी नहीं है, तो उसको बोलते हैं एक्सक्यूज माई फ्रेंच। मतलब कोई भी गलत कोई ऑफेंसिव बात, किसी को बुरा लग जाए, ऐसी बात बोलने से पहले क्षमा मांग लेना, उसको बोलते हैं एक्सक्यूज माई फ्रेंच। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग का, आई वॉस मतलब होता है डिसिपेशन। डिसिपेशन मतलब धोखा देना, मतलब कि
आई वॉश किसी को धोखा देना, उसको बोलते हैं आई वॉश। इसका सेंटेंस है द गवर्नमेंटल अनाउंसमेंट रिफॉर्म्स, मतलब जो गवर्नमेंट अनाउंस किया है रिफॉर्म के लिए, बट मैनी बिलीव्स, लेकिन बहुत लोगों को ऐसा लगता है इट्स जस्ट एन आई वॉश टू काम पब्लिक एंगर, जो पब्लिक एंगर को है उसको कम करने के लिए ये रिफॉर्म अनाउंस किया है गवर्नमेंट ने। तो आई वॉश मतलब सीधा सा होता है धोखा देना, एक तरीके से ट्रिचेरियस टाइप में होना, उसको बोलते हैं आई वॉश। नेक्स्ट मतलब आंखों में धूल झोंकना। नेक्स्ट हम लोगों का सेंटेंस है आईब्रो रेजिंग। आईब्रो रेजिंग मतलब होता है समथिंग विच सरप्राइज, मतलब कुछ ऐसा जो सरप्राइज हो जाए एकदम इंसान जिसको देख के शॉक में हो जाए, या फिर ऑफेंड पीपल, या फिर उससे लोग ऑफेंड हो जाए, मतलब कि उसने अच्छा नहीं लगे, मतलब आश्चर्य होना या आघात किसी को पहुंचना या फिर संदेह होना, उसको बोलते हैं आईब्रो रेजिंग। तो इसको हम लोग सेंटेंस एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है हिज आईब्रो रेजिंग चॉइस टू मूव अब्रोड विदाउट अ जॉब सरप्राइज हिज फैमिली, मतलब उसकी ऐसी आईब्रो रेजिंग चॉइस मतलब बहुत ही आश्चर्यजनक चॉइस टू मूव अब्रोड, मतलब अब्रॉड जाना विदाउट अ जॉब, बिना जॉब के, सरप्राइज हिज फैमिली, मतलब उसके फैमिली वाले क्या हो गए सरप्राइज्ड में हो गए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द रेस्टोरेंट्स आईब्रो रेजिंग डिसीजन टू चार्ज एक्स्ट्रा फॉर यूटेंसिल सॉक्ड कस्टमर, मतलब जो रेस्टोरेंट है उन्होंने क्या किया, ऐसा डिसीजन लिया कि जो यूटेंसिल हैं जिनमें खाना दिया जाता है, जो बर्तन है उनके एक्स्ट्रा चार्ज लगेंगे। तो इससे आईब्रो रेजिंग डिसीजन है, तो सारे जो कस्टमर है वो सॉक्ड हो गए। नेक्स्ट सेंटेंस है हम लोगों का फेस द म्यूजिक। फेस द म्यूजिक मतलब होता है डांट खाना, स्कोल्ड, रेप्रीमांड, गेट रेप्रीमांडेड, मतलब कि डांट खाना, टू बियर द कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब जो भी काम किया है उसका जो परिणाम हो रहा है उसको झेलना। कॉन्सिक्वेंसेस मतलब परिणाम, मतलब किए का परिणाम भुगतना, या फिर कोई चीज़ के लिए डांट खाना, स्कोल्ड, उसको भी बोलते हैं फेस द म्यूजिक। इसका एग्जाम्पल है सी न्यू लाइंग टू हर पेरेंट्स वॉज रॉन्ग, मतलब वो जानती थी कि अपने पेरेंट्स से झूठ बोलना गलत है, सो सी डिसाइडेड, इसलिए उसने डिसाइड किया टू कन्फेस, मतलब कन्फेस करेगी एंड फेस द म्यूजिक, और जो भी उसका कॉन्सिक्वेंसेस होगा, जो भी परिणाम होगा उसको फेस करेगी। नेक्स्ट सेंटेंस है हम लोगों का फेंट हार्टेड। फेंट हार्टेड मतलब होता है टिमिड, मतलब डरपोक होना। इसका एग्जाम्पल है क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट इज़ नॉट फॉर द फेंट हार्टेड, मतलब जो भी माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करना जो है वो फेंट हार्टेड का काम नहीं है, मतलब जो डरपोक होता है उसको बोलते हैं फेंट हार्टेड। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोगों का दिस हॉरर मूवी इज़ नॉट फॉर द फेंट हार्टेड, जो टिमिड है उसके लिए हॉरर मूवी नहीं है। इट्स फुल ऑफ टेरिफाइंग सीन्स, इसमें बहुत सारे डरावने सीन हैं, टेरिफाइंग मतलब डरावने सीन है। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोगों का फेयर वेदर फ्रेंड्स। लाइफ में फेयर वेदर फ्रेंड्स नहीं होने चाहिए। क्यों? फेयर वेदर फ्रेंड्स क्या होता है? फेयर वेदर फ्रेंड्स होता है फ्रेंड्स इन गुड टाइम, ऐसे फ्रेंड्स जो केवल अच्छे टाइम में साथ होते हैं, जब भी कोई बुरा वक्त आता है तो वो सब गायब हो जाते हैं। तो हु डिजर्ट यू इन डिफ़िकल्टीज, मतलब जो डिफ़िकल्टी आने में डिजर्ट कर जाते हैं, भग जाते हैं, स्वार्थी मित्र इसको बोलते हैं। तो इसका पहला एग्जाम्पल है ही वॉज सराउंडेड बाई पीपल वेन ही वॉज रिच, मतलब जब वो रिच था तो वो सराउंडेड बाई पीपल, बहुत सारे लोग आसपास उसके थे। बट वेन ही वेंट बैंकरप्ट, लेकिन जब वो बैंकरप्ट हो गया, ऑल इज फेयर वेदर फ्रेंड्स डिसअपियर, जितने भी स्वार्थी मित्र थे जो सिर्फ गुड टाइम में साथ रहते सब डिसअपियर्ड हो गए, गायब हो गए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सी रियलाइज्ड हर पार्टी फ्रेंड वर जस्ट फेयर विद हर फ्रेंड्स, मतलब उसको ऐसा रियलाइज हुआ कि उसके जो पार्टी फ्रेंड्स हैं वो क्या है, वो केवल फेयर विद हर फ्रेंड्स हैं। व्हेन सी नीडेड इमोशनल सपोर्ट, जब इमोशनल सपोर्ट की नीड होती है तो कोई सामने नहीं आता, सब फेयर विद हर फ्रेंड्स हैं, अच्छे टाइम के लिए हैं। तो केवल गुड टाइम में साथ रहने वालों को फेयर विद हर फ्रेंड्स कहते हैं, जब वेदर अच्छा हो केवल तभी साथ होना। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग का फेयर्स फेयर। फेयर्स फेयर मतलब होता है जस्ट ट्रीटमेंट, मतलब सबके साथ एक ही ना है, मतलब जैसे के साथ तैसा, उसको बोलते हैं फेयर्स फेयर। इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। यू बोरोड माई जैकेट लास्ट वीक, मतलब मान लो एक सिबलिंग्स हैं, भाई बहन है, या फिर भाई भाई है, बहन बहन है, जो भी है सिबलिंग्स हैं, तो वो कहते हैं कि यू बोरोड माई जैकेट लास्ट वीक, तुमने लास्ट वीक मेरी जैकेट बोरो किया था, सो आई गेट टू बोरो योर शूज़ टुडे, तो आज मुझे तुम्हारे शूज चाहिए। फेयर फेयर मतलब कि बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है फॉल बैक ऑन। फॉल बैक ऑन मतलब होता है रिजॉर्ट टू समथिंग, मतलब सीक सपोर्ट आउट ऑफ नेसेसिटी,
इसको भी नहीं समझ आया, मतलब आश्रय लेना। रिजॉर्ट टू समथिंग, कोई चीज़ मतलब रिजॉर्ट करना, आश्रय लेना। सीक सपोर्ट, मतलब जब ज़रूरत हो तो किसी का सपोर्ट लेना, उसको बोलते हैं फॉल बैक ऑन। अब इसको अच्छी तरीके से हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। इफ़ माई न्यू बिजनेस डजेंट वर्कआउट, अगर जो नया बिजनेस है वो वर्क नहीं करेगा तो सपोर्ट के लिए क्या है, आई हैव माई सेविंग टू फॉल बैक ऑन, मतलब जो सेविंग है वो क्या है, फॉल बैक ऑन है, सपोर्ट के लिए सेविंग्स है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, सी वॉन्टेड टू बी एन एक्ट्रेस, मतलब वो एक्ट्रेस बनना चाहती थी, बट सी कुड ऑलवेज फॉल बैक ऑन हर टीचिंग डिग्रीज, मतलब एक सपोर्ट के लिए क्या है, उसकी जो टीचिंग डिग्री है वो उसके सपोर्ट के लिए, मतलब फॉल बैक ऑन मतलब होता है सपोर्ट के लिए, कुछ एक सहारा होना। नेक्स्ट सेंटेंस है हम लोगों का फॉल फ्लैट। फॉल फ्लैट मतलब होता है हैव नो इफेक्ट, मतलब फेल टू प्रोड्यूस इंटेंडेड इफेक्ट, मतलब कोई इफेक्ट नहीं होना, कोई इफेक्ट जो जो करवाना है वो करवाने में फेल हो जाना, उसको बोलते हैं फॉल फ्लैट। इसका एग्जांपल है, आई ट्राइड टू मेक अ फनी जोक, मतलब ट्राई किया फनी जोक के लिए बट इट फेल फ्लैट, लेकिन ये असफल हो गया, मतलब कोई जोक में सबको हंसना चाहिए था, कोई हंसा ही नहीं, तो इट फेल फ्लैट एंड नो वन लाफ्ड, मतलब कोई हंसा ही नहीं। नेक्स्ट सेंटेंस है फॉल शॉर्ट। फॉल शॉर्ट मतलब होता है फेल टू मीट एक्सपेक्टेशन, अ गोल और अ रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड, मतलब असफल होना, मतलब कोई एक्सपेक्टेशन अगर रखा है कि हमको इतना करना है उतना नहीं कर पाना, या फिर कोई गोल अगर रखा है वो नहीं पूरा कर पाना, कोई रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड है कि हमको ये लेवल तक जाना है लाइफ में, ये करना है, उतना नहीं कर पाना, उसको बोलते हैं फॉल शॉर्ट, मतलब पूरा नहीं कर पाना, सॉल्ट रह जाना, कम ही कर पाना। तो इसका एग्जाम्पल है, आई स्टडीड हार्ड फॉर द टेस्ट, मतलब बहुत स्टडी किया टेस्ट के लिए बट फेल शॉर्ट ऑफ द पासिंग मार्क, लेकिन जितने पासिंग मार्क आने चाहिए थे वो नहीं आए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वी वॉन्टेड टू विजिट 5 cities ऑन अवर ट्रिप, मतलब ट्रिप में 5 cities घूमना चाहते थे बट वी फेल शॉर्ट, मतलब फेल शॉर्ट मतलब नहीं हुआ पूरा, एंड ओनली मेड इट टू 3, केवल 3 ही सिटी घूम पाए। नेक्स्ट सेंटेंस है हम लोगों का फॉलिंग हेड ओवर हील्स, मतलब फॉलिंग डीपली इन लव विथ समवन, मतलब किसी के प्यार में डूब जाना, किसी को बहुत ज़्यादा चाहना, उसको बोलते हैं फॉलिंग हेड ओवर हील्स, मतलब पूरा सर से लेकर पैर तक उसको बहुत चाहना, उसको बोलते हैं फॉलिंग हेड ओवर हील्स। इसका एग्जाम्पल है, सी नेवर बिलीव्ड इन लव एट फर्स्ट साइट, मतलब उसे कभी भी बिलीव नहीं था लव एट फर्स्ट साइट में, बट सी फाउंड हर सेल्फ फॉलिंग हेड ओवर हील्स फॉर हिम, लेकिन उसे पता चला कि वो फॉलिंग हेड ओवर हील्स फॉर हिम, मतलब किसी के लिए प्यार में वो डूब गई है। नेक्स्ट सेंटेंस है हम लोगों का फॉल आउट। फॉल आउट मतलब होता है टू क्वेरल मतलब क्या होते हैं, मतलब झगड़ा करना। इसका एग्जाम्पल है पहला, देयर वॉज अ मेजर फॉल आउट इन द फैमिली आफ्टर द इनहेरिटेंस वॉज डिवाइडेड अनफेयरली, मतलब अगर जो जायदाद है इनहेरिटेंस मतलब ज़मीन जायदाद वो बराबर डिवाइड नहीं की गई है तो फैमिली में क्या हो जाता है, झगड़ा हो जाता है ना, उसे बोलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, आई कांट बिलीव दे फेल आउट ओवर समथिंग एज सिली एज अ टीवी शो, मतलब बिलीव नहीं हो रहा है कि टीवी शो के ऊपर ये लोग लड़ाई कर दिए। तो ये 20 वर्ड है। अब हम लोग क्या करेंगे, इनको एक बार क्विक रिवीजन करेंगे जिससे पता चलेगा कितना माइंड में है और कितना आप लोगों ने कैचअप करा और कितना रह गया। तो दोबारा रिवीजन करने से सारा एक बार में क्लियर हो जाएगा, सब माइंड में अच्छे से आ जाएगा। पहला सेंटेंस हम लोगों ने देखा था, एग डू यू ऑन, मतलब फोर्स करना, पुश करना, अर्ज करना। नेक्स्ट सेंटेंस है हम लोगों का, एक इंडेड इन अ फियास्को, मतलब कंप्लीटली फेलियर हो जाना, मतलब असफल हो जाना, पूरी तरीके से विफल हो जाना। नेक्स्ट सेंटेंस है इनफ रोप। इनफ रोप मतलब इनफ फ्रीडम, मतलब पर्याप्त स्वतंत्रता देना। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोगों का था इवनिंग ऑफ लाइफ। इवनिंग ऑफ लाइफ मतलब क्या था, मतलब ओल्ड एज, मतलब बुढ़ापा। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोगों का था एवरी डार्क क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, मीन निराशा में आशा की झलक। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोगों का था एवरी डॉग हैज हिज डे, मतलब हर कुत्ते का दिन आता है। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोगों का था एवरी इंच अ जेंटलमैन, मतलब सारी जो पूरा इंच है, इंच बाई इंच, वो क्या है, जेंटलमैन है, मतलब पूरी तरीके से जेंटलमैन होना। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोगों का था इविल ट्विन, मतलब कि किसी भी चीज़ के जो दूसरा इविल होना उसको बोलते हैं इविल ट्विन, मतलब शैतानी हम शक्ल, कोई मैलिग्नेंट टिचेरियस या फिर मैलिशियस काउंटर पार्ट। किसी भी
थिंग का या फिर किसी भी पर्सन का। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोगों का जो था वो था एक्सक्यूज़ माई फ्रेंच, मतलब कि घृणित भाषा के लिए क्षमा करना, मतलब कि मुझे माफ़ कर दो, इस तरीके से। नेक्स्ट सेंटेंस था हम लोग का आई वॉस मतलब धोखा देना, मतलब एक डिसेप्शन, मतलब कि जो ट्रेचेरियस होता है, आई वॉस करता है, उसको बोलते हैं धोखा देना। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोगों का था आईब्रो रेजिंग मतलब कोई सरप्राइज, शॉक या फिर ऑफेंड वाली बात होना, उसको बोलते हैं आईब्रो रेजिंग। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोगों का था फेस द म्यूजिक, मतलब कि डांट खाना या फिर किए का परिणाम भुगतना। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोगों का था फेंट हार्टेड मतलब कि टिमिड होना, डरपोक होना। नेक्स्ट सेंटेंस फेयर वेदर फ्रेंड्स, मतलब ऐसे फ्रेंड्स जो कि फेयर वेदर में साथ रहते हैं और गुड टाइम में केवल साथ रहते हैं और बैड टाइम में भग जाते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोगों का था फेयर, मतलब कि जैसे के साथ तैसा बोल सकते हैं, जस्ट ट्रीटमेंट, जैसे के साथ तैसा तो नहीं बोलेंगे, लेकिन जस्ट ट्रीटमेंट, जैसा किया है उसी तरीके से। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग का था फॉल बैक ऑन, मतलब कि कोई आश्रय लेना, कोई एक सपोर्ट होना ज़रूरत के लिए। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोगों का था फॉल फ्लैट, मतलब कि कोई इफेक्ट नहीं होना, जो इफेक्ट करना था, प्रोड्यूस करना था, वो नहीं होना, असफल होना इफेक्ट करने से। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोगों का था फॉल शॉर्ट, मतलब कि पूरा अपने एक्सपेक्टेशन को कंप्लीट नहीं कर पाना, गोल को में अचीव नहीं कर पाना, उसको बोलते हैं फॉल शॉर्ट। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोगों का था फॉलिंग हेड ओवर हील्स, मतलब पूरा हेड से लेकर टो तक पूरा फॉलिंग इन लव। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोगों का था फॉल आउट मतलब क्वेरल होना, मतलब झगड़ा होना। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है, यहाँ तक देखा है तो मतलब पसंद आई है, तो इसको लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।